पूरा जो आपका प्लानर है यानी कि टाइम टेबल लेकर आ गए हैं। आपको कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ये दो जो है यहाँ पे आपके कोर सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। लास्ट में है कि आपको ये जो रिवीजन करना है या प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा पहले दिन, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे साइंस में आपके 7 to 8 चैप्टर्स आ रहे हैं एंड एसएसटी में अराउंड 11 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी तीनों में मिलाकर आ रहे हैं, ठीक है। उसका मैथ्स जो है ये प्रैक्टिस भी कर लेना। हेलो क्यूटी मट्यूटीज, कैसे हाल चाल? तो भाई आखिरी 15 दिन बचे हैं, बहुत क्रूशियल है, एग्जाम्स आने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, अगर हमें स्कोर करना है तो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना टाइम दें, ये सारी चीजें आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ। मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट देने हैं, जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। पूरा जो आपका प्लानर है यानी कि टाइम टेबल लेकर आ गए हैं। आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, 2 कॉलम जो आपको दिख रहे हैं, ये जो शुरू के 2 हैं बच्चे, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, आपको कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ये 2 जो है यहाँ पे आपके कोर सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। तीसरा वाला जो है ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, भले इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या कोई भी और लैंग्वेज जो आपने लेकर रखी है अपने स्कूल में, वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। एंड लास्ट में है कि आपको ये जो रिविजन करना है या प्रैक्टिस करनी है, कौन से सब्जेक्ट की किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस चीज पर ध्यान देना है, कहाँ फोकस होना चाहिए, ये सारी चीजें। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि अरे बस 10 दिन है, नहीं, यहाँ पे आपको टाइम टेबल बोला है मैंने, तो सिर्फ 10 दिन नहीं, आपको मैं 15 दिन का टाइम टेबल दे रही हूँ। आइए डिस्कस करते हैं। तो बेटा पहले दिन, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, यहाँ पे 5 दिन डिस्कस कर लेते हैं। बेटा आपको मैथ्स के एक चैप्टर लेने हैं। यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट लिख के दिया है, नंबर ऑफ चैप्टर दिए हैं। अगर नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें तो बहुत दिग्गज पर्सनैलिटीज जो है, आपकी जो फैकल्टीज हैं, उनसे विचार विमर्श करके हम पता लगाया है कि आपके जो फाइनल एग्जाम्स है या फिर टर्म 2 एग्जाम्स है, इसमें मैथ्स में अराउंड 7 to 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, साइंस में आपके 7 to 8 चैप्टर्स आ रहे हैं एंड एसएसटी में अराउंड 11 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी तीनों में मिलाकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं बच्चे कि आपका मैथ्स का एक चैप्टर आपको छेड़ना है, ज्यादा चैप्टर नहीं छेड़ना है। अब ये थोड़ा आपकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने रखा है कि आपको अगर यहाँ पे शॉर्ट चैप्टर लेना है तो साइंस का लॉन्ग चैप्टर ले लो, अगर आप मैथ्स का लॉन्ग वाला चैप्टर ले रहे हो जिसमें ज्यादा टाइम टेकिंग है तो साइंस का शॉर्ट वाला चैप्टर ले लो, ठीक है। इंग्लिश लेना है, मैथ्स प्रैक्टिस कर लो। इस दिन आपने फर्स्ट डे पे जो चैप्टर पढ़ा है उसका मैथ्स जो है ये प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है, जो भी आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। अब दूसरे दिन दूसरा चैप्टर लो, वही चैप्टर वापस से लेके नहीं बैठना है बेटा। कितना टाइम देना है ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, 45 से 60 मिनट्स इसलिए लिखा है। हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत क्विकली चीजें समझ में आ जाती है, 45 मिनट्स में उनका सब हो ही जाएगा। 60 मिनट्स उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा वीक है, एवरेज। मैथ्स का एक चैप्टर ले लिया, साइंस का एक चैप्टर ले लिया, अगेन मैथ्स का एक चैप्टर आप लेते जाओ, ठीक है, हो जाएंगे आपके 7 दिन 7 चैप्टर डन, ठीक है। साइंस के आप देख लो, यहाँ पे एक चैप्टर ले लो। एसएसटी के 2 चैप्टर कर लो, थोड़े बहुत इजी रहेंगे। आई नो हिस्ट्री के जो चैप्टर्स है आपके वो थोड़े से लेंदी है, बट बाकी जो आपके सिविक्स और ज्योग्राफी के चैप्टर्स है वो थोड़े से शॉर्ट है, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो कंबाइन करके लेने हैं। यहाँ पे आपके सारे लैंग्वेजेस हैं कि अगर आपका इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी चैप्टर्स है यहाँ पे आप पुटअप कर लेना, ठीक है। ग्रामर भी इसी में इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स और पोम्स करके चले गए, ठीक है। मैथ्स की प्रैक्टिस करो। अगले दिन आपको साइंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। मैं ये तक आपके लिए लेकर आई हूँ कि भैया यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो, यहाँ पे आपको साइंस के डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं, यहाँ साइंस के न्यूमेरिकल करो, यहाँ पे साइंस का टेस्ट दो। ये सारी चीजें तक मैं बता रही हूँ। मैथ्स की कब प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स के न्यूमेरिकल्स कब करने हैं, मैथ्स का टेस्ट कब लेना है, एसएसटी का रिविजन कब करना है, एसएसटी के मैप्स कब आपको सॉल्व करने हैं, एसएसटी के शॉर्ट क्वेश्चंस कब करोगे, ये सारी चीजें आपका एक भैया पॉइंटर मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। इसको मिस आउट नहीं करो बच्चे, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। इवन जब आप 12th डे पे जा रहे हो बेटा, मैथ्स का पूरा रिवीजन अच्छे से कर लो, साइंस का अच्छे से रिवीजन कर लो, संस्कृत या इंग्लिश जो भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लगता है, लैंग्वेज मिक्स्ड टेस्ट दो। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो
तो बैच में जाके आप सब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हो। यहाँ पे आपको सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग चैप्टर है, वो बता दिया जाएगा कि इस दिन को ये टेस्ट होने वाला है, और वहाँ पे आप मिक्स्ड टेस्ट दे सकते हो। 13th डे पे आपको क्या करना है बेटा, मैथ्स का फुल टेस्ट लो एक अच्छा सा, ठीक है। आपको देखना है आपको मैथ्स में कितना आ रहा है, और सिर्फ देखना नहीं है, अगर कोई एरर है तो उसे करेक्ट करो, खुद को सही करोगे तभी चीजें सीखोगे। साइंस का फुल टेस्ट लो, अगले दिन डायग्राम्स भी देखो कि कितने आपने सही परफेक्शन से डायग्राम बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। एसएसटी का रिवीजन करो, लैंग्वेज को अच्छे से गो थ्रू कर लो। अब इतना ही नहीं, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैथ, साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज में क्या करना है। लैंग्वेज को आप रोज का 30 मिनट दे रहे हो, इनफ है। कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा और अच्छा लगता है या फिर थोड़ा टाइम और चाहिए, 40 मिनट दे दो भाई, इससे ज्यादा नहीं लगेगा लैंग्वेज के लिए आपको। एसएसटी के मैप्स करो, टाइमलाइंस देखो, साइंस के डायग्राम्स देखो, कीवर्ड्स देखो। एक बार अपने कीवर्ड्स कर लिए बेटा, तो यहाँ पे आपका ट्रू एंड फॉल्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, वन वर्ड में आंसर देना हो गया, डिफाइन हो गया, सारे यहीं से कवर हो जाएंगे भाई। दिस इज द की, ठीक है। मैथ्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने, तो बेटा वन शॉट्स हमारे चैनल पे जा चुके हैं, पीडब्ल्यू क्लास 8 पे जाके वन शॉट देखो। तो बेटा ये 15 मिनट सीरीज जो है इसको देख लेना। 15 मिनट सीरीज में आपको 15 मिनट में पूरा चैप्टर टीचर ने समझाया है, ठीक है। लास्ट 3 दिन सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, कोई नया चैप्टर मत छेड़ दियो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। यहाँ पे बेटा ये वन शॉट रिवीजन जो गया है, इसके अंदर हमने आपको ये तक बताया है कि भाई आपका कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, किस तरीके से आएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्या चीजें अवॉइड करनी है आपको बेटा। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दो, अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स मत रखो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। इससे यही होगा कि आपका एक टाइम जो है वो फिक्स हो जाएगा। डिमांड करो, अपने लिए आवाज उठाओ। क्या चाहिए आपको, चीट शीट चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो चाहिए, आपको क्या चाहिए हमसे, आपको एग्जाम कैसे लिखना है ये जानना है, एग्जाम में क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है, पैनिक नहीं करना है, प्रेशर हो जाता है, मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, क्या चाहिए बोलो। पीडब्ल्यू पे भरोसा रखो, हम पे भरोसा रखो, आपके टीचर्स आपके लिए कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। आपके स्कूल टीचर्स जो बता रहे हैं उस पर अच्छे से ध्यान दो, उसको पढ़ो। हम जो बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहे हैं, उसको अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ाई करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते जल्दी।